गामा 3/2। तो फ्रैक्शन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम दो फॉर्मूले का यूज करेंगे। एक तो रिकर्सिव रिलेशन गामा का, जो कि कहता है कि गामा n+1 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं n इंटू गामा n। एक हमारे पास जो वैल्यू है गामा 1/2 की, वो क्या होती है √5। ये दोनों वैल्यूज का हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले गामा 3/2 कैलकुलेट करते हैं। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी गामा में लिखा हुआ है उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे और उसी का हम गामा फंक्शन लिख देंगे। तो 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस करेंगे तो 3/2 माइनस 1 क्या मिलेगा हमें 1/2। 1/2 इंटू गामा 1/2। तो गामा 1/2 की वैल्यू हमें पता है, जो कि क्या होती है √5। तो फाइनली हमें गामा 3/2 की वैल्यू मिल गई √5 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें कैलकुलेट करना है गामा 7/2। तो सेम रिकर्सिव रिलेशन का यूज करेंगे। तो 7/2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 5/2 इंटू गामा 5/2। लेकिन गामा 5/2 भी हमें नहीं पता है, तो गामा 5/2 को फिर से लिखेंगे 1 माइनस करके। तो गामा 5/2 में से 5/2 में से 1 माइनस करेंगे तो 3/2 इंटू गामा 3/2। ठीक है, अब 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/2 इंटू गामा 1/2। गामा 1/2 की वैल्यू हमें पता है √5 होती है, तो इसकी जगह लिख देंगे √5 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 3 15, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। तो हमें गामा 7/2 की वैल्यू मिल गई 15/8 इंटू √5। अब हम बीटा फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। बीटा 1/2 3/2। तो गामा n डिवाइडेड बाई गामा n प्लस n फॉर्मूले से इसे चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ n की वैल्यू 1/2 है, n की वैल्यू 3/2। तो ये हो जाएगा गामा 1/2 इंटू गामा 3/2 डिवाइडेड बाई गामा 1/2 प्लस 3/2। तो ये हो जाएगा गामा 1/2 गामा 3/2 डिवाइडेड बाई गामा 2। तो गामा 1/2 की वैल्यू हो जाएगी √5। गामा 3/2 को हम 1 माइनस करके लिखेंगे 1/2 इंटू गामा 1/2। गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है √5 और गामा 2 की वैल्यू होती है 1। तो 1/2 इंटू √5 और √5 मल्टीप्लाई होके पाई बन जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बीटा 1/2 3/2 इक्वल टू 5/2। अब कैलकुलेट करेंगे बीटा 3/2 2। तो फॉर्मूले से गामा 3/2 इंटू गामा 2 डिवाइडेड बाई गामा 3/2 प्लस 3/2 प्लस 2 हो गया आपका 7/2। वैसे तो अगर हम चाहें तो जो पीछे हमने गामा फंक्शन कैलकुलेट किए हैं वही सेम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो गामा 3/2 को हम 1 माइनस करके लिख सकते हैं 1/2 इंटू गामा 1/2 और गामा 1/2 की वैल्यू √5। गामा 2 क्या हो जाएगा 1। 7/2 को लिखेंगे 5/2, फिर 1 माइनस करेंगे 3/2, फिर 1 माइनस करेंगे 1/2 और फिर हमारे पास आएगा गामा 1/2, इसको हम लिख देंगे √5। यहाँ √5 से √5 कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमें मिला 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। तो ये हो गया 1 बाई डिवाइडेड बाई 15/4। ओके, इसको रिवर्स करेंगे तो बीटा 3/2 2 की वैल्यू हमें मिल गई 4 डिवाइडेड बाई 15।